हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, दिखाई हुई थी हल्दी, और आज हम इसको बनाएंगे। और इसको हमने अच्छे तरीके से कर लेना वॉश। इसके ऊपर मिट्टी बहुत ज़्यादा लगी हुई होती है, तो इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। और किसी खुले बर्तन में हमने इसको जो है ना वो पानी डाल के इसको जो है पकाने के लिए रख देना है। और उसको हमने तब तक पकाना है जब तक इसके 1 से 2 बॉयल नहीं आ जाते। और सिर्फ इसको 1 से या 2 से ज़्यादा बॉयल नहीं दिलवाने, क्योंकि ज़्यादा गल जानी है फिर जो है ना ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर ये देखें, इसको 1 बॉयल आ गया था, तो दूसरे आने की देर आप एक ही बॉयल जो है वो दिलवा लें और फिर बाद में इसको नीचे उतार लें। यहाँ पे मैं इसको हिला रही थी, तो ये देखिए जी, इसका जो कलर है ना इस तरह निकल आता है बाहर। और जो है हम इसको अब अच्छे तरीके से जो है वो पका लेंगे, थोड़ा सा और मज़ीद पका लेंगे, ताकि जो थोड़ी बहुत उसकी कसर रह गई है ना, मतलब कच्चेपन की, वो सारी ख़त्म हो जाए। और फिर उसके बाद जी हमने इसका सारा पानी वेस्ट कर देना है। ये देखें, मैं ऊपर ले आई हूँ इसको छत पे, इसको सारा पानी वेस्ट कर देना। और इसको जो है ना वो हमने खुश्क होने के लिए रख देनी है। और साथ में जो है ना ऐसे इसको कुंडे डंडे में डाल के इसको कूट लेना है। और इसको बारीक बारीक भी कूट सकते हैं, मर्ज़ी है आपकी। और इसको मोटा मोटा भी कूट सकते हैं, ठीक है। वैसे ज़्यादा बारीक जिसको कूट लेना तो फिर ये एक तो जो है वो जल्दी ड्राई हो जाती है। मोटी मोटी रहना तो फिर ड्राई इसको करना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे हम फिर उसके बाद जी इसको सारी कूट के हमने किसी खुले कपड़े में लेके, तो इसको सारा जो है ना वो धूप में रख देना सूखने के लिए। 3 से 4 दिन लगेंगे और ड्राई हो जाएगी। और ये देखिए जी, ये सारी जो है वो ड्राई हो चुकी है। अभी थोड़ी थोड़ी इसमें नमी है, तो ये जो है ना हो जाएगी इंशाल्लाह 1-2 दिन और रखने से। इसको आप घर में भी पीस सकते हो, जो मसाला पीसने वाली मशीन होती है ना उसमें आप ग्राइंड कर लें, तो बिल्कुल जैसे बाज़ार की होती है ना वैसे होती है। हम लोग बाहर से ला के यूज़ नहीं करते, तो हम लोग घर में ही इस तरह बना लेते हैं। ये 5 किलो थी, ठीक है। तो ड्राई होने के बाद ये किलो रह जाती है, मतलब 1 किलो रह जाती है ड्राई होने के बाद। 5 किलो थी और ड्राई होने के बाद तकरीबन 1 किलो 1.5 किलो इतनी रह जाती है, ठीक है। और यहाँ पर मैं फिर उसके बाद जी नीचे आई, तो गैस ने बहुत हमें ज़लील किया हुआ है। थोड़ी थोड़ी गैस आ रही थी, फिर मैंने खाना भी बनाना था, तो इसके अंदर मैंने लहसुन थोड़ा सा और साथ में मैंने प्याज पानी के अंदर ऐड कर दिया, ताकि ये अच्छे से जो है वो गल जाए। और आजकल पता नहीं प्याज भी किस तरीके से आ रहे हैं, इनको जब पकाने के लिए रख देना तो ये ग्रीन कलर के यानी ब्लैक ब्लैक कलर इनका आ जाता है। और अब इसको हम थोड़ी देर ऊपर ढक्कन रख के पकाएंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और फिर उसके बाद ये देखें, ये इसका कलर जो है ना इस तरह का हो गया पानी में बॉईल करने के बाद। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें जो है वो ऐड किया है ऑयल। और अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ पे मैंने सारे मसाला ज़्यादा ऐड कर दिया, मतलब अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन तो मैंने पहले ऐड कर दिया था। अदरक, हरी मिर्च, टमाटर, सूखा धनिया, काली मिर्चें और साथ में ज़ीरा, इन सबको मैंने ग्राइंड करके इसके अंदर ऐड कर दिया। हल्दी मैंने जो उस कुंडे में मैंने कूटी थी ना उसी में मैंने ये सारा मसाला ज़्यादा कूट लिया था। और जो है इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे, हल्दी ऐड नहीं करनी क्योंकि उसका कलर वैसे ही सारा जो इसमें आ गया मसाले के साथ लग गई थी। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें मिर्च ऐड की है। आप अपने जायके के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। और अब इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। और ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि हम बना क्या रहे हैं। आज मैं बना रही हूँ जी माश की दाल। ये देखिए मैंने भिगो के रखी हुई थी, अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लेना है और इसका पानी जो है वो हमने निकाल देना है। यहाँ पे जो है ना वो दाल साथ साथ जा रही थी पानी के, तो फिर मैंने बड़े 3-4 तरीक़ों से पानी बाहर निकाला है। फिर उसके बाद जी हमने अपनी मिर्च को भून लेना अच्छे तरीके से। भूनने के बाद हमने इसमें ऐड कर देनी है जी, ये देखें दाल, ठीक है। और
अब हम इसको अच्छे तरीके से भुनेंगे। और ये मैंने दाल फ्राई जैसी होती है ना वैसे बनानी है। कुछ लोग होते हैं जो मतलब ग्रेवी टाइप उसको ना बना के खाते हैं, इसके साथ ग्रेवी भी वो, क्योंकि इसमें से लेसें वगैरह बाहर आ जाती है ना, लेस वाली होती है ना ये, तो इस वजह से मैं कह रही हूँ। तो इसको हमने फ्राई कर लेना है अच्छे तरीके से, मतलब भून लेना है। और इसके अंदर हम थोड़ा सा जो है भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी, और इसको जो है वो फिर पकने के लिए हम लोग रख देंगे। अच्छे तरीके से ऐसे हमने इसको भून लेना है ताकि जो इसका कच्चापन है वो, इसकी स्मेल वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। और ये देखें यहाँ पे मैंने तकरीबन एक गिलास ही कह लें, मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। और अब इसको हम पकने के लिए रख देंगे। और उसके बाद जो हमारी चलेगी लाइट, तो फिर मैंने जो है मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करके फिर इसकी वीडियो बनाई थी। और साथ में जो है वो मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो मेरी चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और लाइक भी ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें। और साथ में मेरे इंस्टा की आईडी भी मेंशन की हुई है ब्लॉग में, उसको भी जाके फॉलो जल्दी से कर लें। और अब ये देखें अच्छे तरीके से पक चुका है, इसका सारा पानी पक चुकी है, सॉरी, इसका सारा पानी जो है वो हमने ड्राई कर लेना है। और यहाँ पे हमारी लाइट चली गई थी, और इसके ऊपर अब धनिया डाल लेंगे। और यहाँ पे हमारे होता है जी व्लॉग का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बाय बाय।